हेलो स्टूडेंट्स, आज बिल्डिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे वॉल्स। तो वॉल होती क्या है, वॉल को डिफाइन कैसे करेंगे। वॉल इज अ वर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर, वर्टिकल मेंबर ऑफ अ बिल्डिंग which is used to enclose the space or divide the space into number of smaller units। ये वॉल की डेफिनेशन है। अब फंक्शंस ऑफ वॉल क्या क्या है, वॉल एक बिल्डिंग के अंदर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। पहला है वॉल स्पेस को इनक्लोज करती है, दूसरा है वॉल स्पेस को नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करती है, तीसरा है जो वॉल है उसके ऊपर जो भी लोड आ रहा है और वॉल का जो सेल्फ वेट है वो सारे को कैरी करती हुई नीचे फाउंडेशन पे ट्रांसफर करती है। चौथा है वॉल प्रोटेक्ट करती है, जो उसमें ऑक्यूपेंट जो उस बिल्डिंग में आदमी रह रहा होता है उसको सन से, हीट से, रेन से, विंड से। और वॉल सेफ्टी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ऑक्यूपेंट्स को। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ वॉल। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल। तो तीन ढंग से अपन वॉल को क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है लोड बियरिंग नेचर, दूसरा है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड तीसरा है फंक्शंस। तो पहले लोड बियरिंग नेचर के आधार पर वॉल को हम दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, लोड बियरिंग वॉल एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल। लोड बियरिंग वॉल कौन सी हुई, लोड बियरिंग वॉल वो हुई जो थिक होती है, जो सॉलिड होती है और जो सुपर इम्पोज्ड लोड को कैरी करती है और खुद के सेल्फ वेट को कैरी करती है और फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देती है। लोड बियरिंग वॉल की थिकनेस जनरली 1 फीट यानी कि 12 इंच के करीब होती है। तो ये हो गई लोड बियरिंग वॉल। ये एक्सटर्नल वॉल होती है बिल्डिंग की और रूम्स की भी होती है, जिसपे सारा लोड आता है और वो फाउंडेशन को ट्रांसफर हो जाता है। फिर हुई नॉन लोड बियरिंग वॉल। नॉन लोड बियरिंग वॉल क्या हुई, थिन होती है, 4.5 इंची की हो गई अगर ईंट की बनाई तो, और अंदर से हॉलो भी हो सकती है। नॉन लोड बियरिंग वॉल केवल खुद के सेल्फ वेट को ट्रांसफर करती है नीचे फाउंडेशन पर, ये कोई और सुपर इम्पोज्ड लोड को कैरी नहीं करती है। जनरली ये पार्टीशन वॉल की तरह से एक्ट करती है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वॉल का वो है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पे। मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो अपन वॉल को क्लासिफाई करते हैं वो है, पहला ब्रिक मैसनरी की वॉल बनती है, ईंटों की दीवार बनती है। दूसरा स्टोन मैसनरी की वॉल बनती है यानी पत्थर की दीवार बनती है। तीसरा सीमेंट कंक्रीट की वॉल बनती है। चौथा आरसीसी की रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की वॉल बनती है। पांचवा अपने प्रीकास्ट सॉलिड ब्लॉक्स या हॉलो ब्लॉक्स और कास्ट इन सीटू ब्लॉक्स उनकी वॉल बनती है। छठा कंपोजिट वॉल यानी 2 या 2 से अधिक मटेरियल से मिलकर वॉल बनती है, जैसे सीमेंट और कंक्रीट की वॉल हो गई, या अपने स्टोन और ब्रिक मिलके वॉल हो गई, या आरसीसी और ब्रिक मिलके वॉल हो गई। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो फंक्शन के आधार पर है और इसमें पहला है पार्टीशन वॉल्स। पार्टीशन वॉल क्या होती है, पार्टीशन वॉल थिन वॉल होती है जो स्पेस को डिवाइड करने के काम में आती है। पार्टीशन कर देती है गिवन स्पेस का नंबर ऑफ डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स के अंदर। पार्टीशन वॉल्स
प्राइवेसी प्रोवाइड करती हैं, ये लोड को बियर नहीं करती हैं। हालांकि कोई भी जो फिक्सचर्स लगाने हैं वो पार्टीशन वॉल्स पे लगाए जा सकते हैं। जनरली पार्टीशन वॉल ब्रिक्स की बनती है, 4.5 इंच इसकी मोटाई होती है। वुड की भी बन सकती है, ग्लास की भी बन सकती है, स्टील की भी बन सकती है, एल्युमिनियम की भी बन सकती है, एस्बेस्टस की भी बन सकती है। पार्टीशन वॉल्स इन सब मटेरियल की बन सकती है। दूसरी है कैविटी वॉल। कैविटी वॉल क्या होती है? कैविटी वॉल एक ऐसी वॉल है जो 2 वॉल से मिलकर बनी हुई होती है और उन 2 वॉल के बीच में 5 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक की कैविटी होती है। उस कैविटी में एयर होती है और ये जो वॉल्स हैं, 2 वॉल, एक वॉल को एक लीफ कहेंगे, दूसरी वॉल को दूसरी लीफ कहेंगे और बीच में एक कैविटी है। कैविटी 5 से 10 सेंटीमीटर की होगी और इसमें एयर भरी हुई होगी। एयर होगी तो ये एयर इज अ गुड इंसुलेटर, तो बाहर से गर्मियों में गर्मी को नहीं आने देगी और ठंड में ठंड को नहीं आने देगी। दूसरा, ये वॉल साउंड प्रूफ भी होती है, साउंड को भी अंदर नहीं आने देगी। तीसरा, डैम्प प्रूफ भी होती है। अगर एक्सटीरियर वॉल पे डैम्पनेस आ गई तो ये जो एयर है और जो कैविटी है वो इसको अंदर नहीं आने देगी। तो वॉल्स पे एक शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है, आप ये पूरा बढ़िया ढंग से तैयार करिएगा। थैंक यू।